हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। बेटे, पिछले वीडियो में मैंने आपको पूर्ण वर्ग बनाना सिखाया था और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी विधि के द्वारा सवालों को लगाना एक्सरसाइज 4.3 में। तो चलिए बेटे, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हम द्विघात समीकरणों के हल को ज्ञात करेंगे, लेकिन गुणनखंड विधि से नहीं, पूर्ण वर्ग विधि से। अर्थात हम पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। प्रश्न है एक्सरसाइज 4.3 का पहला। देखिए, प्रश्न लिखा हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस का 3 बराबर 0। बेटे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब भी कभी आपको पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा प्रश्न को हल करना हो तब x² का कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर x² का एक गुणांक 2 है। बेटे, सबसे पहले हम उसे कॉमन लेंगे। तो चलिए हम लेते हैं इसको कॉमन। चलिए, मैंने 2 को कॉमन ले लिया। क्या बचा बेटा? x² माइनस 7, इसके पास नहीं था, इसके बटे में लगा दिया, इंटू x प्लस का 3/2 इक्वल टू क्या हो गया बेटे? 0 हो गया। अब मैं क्या करूंगा बेटे, इस 2 का मैं भाग लगा दूंगा। तो क्या बनेगा? x² माइनस 7/2x प्लस क्या बेटे? 3/2 इक्वल टू 0। अब इसके आगे की पद्धति क्या थी, अब मैं उसके बारे में बात करूंगा। मैंने आपको बताया था, जब भी पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा प्रश्न को हल करना हो, सबसे पहला काम बेटे x² का कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। तो वो मैंने कर दिया। इसके बाद बेटे हमें क्या करना है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए? तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? गौर से देखिए, मध्य पद के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा फिर समझिए। मध्य पद, जो भी हमारा मध्य पद है, उसका जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो चलिए इसको हम करते हैं। देखिए बेटे, x² तो लिखा हुआ था, मध्य पद भी लिख दिया 7/2, साथ में क्या लिखा? x। अच्छा, इसका गुणांक मध्य पद बेटे यहाँ पर देखिए क्या है, ये मध्य पद है और इसका गुणांक है 7/2, ये 7/2। मैं इसका क्या करने वाला हूं, मध्य पद के गुणांक अर्थात 7/2 के आधे, इसका आधा का बेटे मैंने किया वर्ग। जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो 7/2 का होल स्क्वायर प्लस बेटा 3/2 इक्वल टू 0। अब आगे देखते हैं, जरा गौर से देखिए। तो x² माइनस 7/2x, 2 दूनी कितना हो गया बेटे? 4। तो ये 7 क्या हो गया? 4 का होल स्क्वायर। ये 2 इससे चला गया बेटे, माइनस ये भी हो गया 7/4 का होल स्क्वायर प्लस क्या बेटे? 3/2 बराबर का 0। आइए अब आगे चलते हैं। अब ये जो पार्ट है ये एक पूर्ण वर्ग व्यंजक बन गया, पूर्ण वर्ग द्विघातीय बहुपद बन गया। अब आप कहेंगे सर कहाँ नजर आ रहा है? मैंने कहा बेटे देखो, ये a का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये बेटे आपको b का स्क्वायर नजर आ रहा है और ये नजर आ रहा है माइनस 2ab। अरे सर 2ab कहाँ है? 2 कहाँ है b? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं आखिर वो कहाँ पर है, छिपा कहाँ है। आओ पकड़ते हैं इसको, ढूंढते हैं। तो देखिए बेटा, मैं क्या करता हूँ, x² माइनस इसमें मैं 2 का गुणा कर देता हूँ और 2 का लगा देता हूँ भाग। तो 7/2 तो पहले से था,
बेटे 2 का मैंने भाग और लगा दिया, x कर दिया, प्लस क्या बेटे 7/4 का होल स्क्वायर। बेटे मैंने इसको क्या किया, 7 सत्ते 49, 4 चौको 16, प्लस का क्या बेटे 3/2 बराबर का क्या बेटे 0। अच्छा जरा गौर से देखिए ये क्या बनने जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 अपॉन क्या बेटा 2 2 या 4 इंटू क्या बेटा x इंटू क्या बेटे x। आगे देखिए साथ में प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 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 49/16 प्लस क्या बेटे 3/2 बराबर 0। अब जरा आप देखिए इसको, नीचे वाले को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल एकाग्र होके देखिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है सर ये मैं तो ए हूं, सर मैं तो बी हूं, और ये कह रहा है मैं 2ab, सर मैं तो फार्मूला हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बना देता हूं। तो a माइनस बी हो गया 7/4 का क्या बेटे होल स्क्वायर। बेटे इन दोनों में मैंने क्या किया बेटे माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया 49/16 प्लस। अब देखिए माइनस मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3/2 इक्वल टू क्या बेटे 0 हो गया। अब आगे देखते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहां पर ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है 16 और 2 इनका मुझे लघुत्तम लेना पड़ेगा, और लघुत्तम क्या है बेटे 16। चलिए 16 का मैं भाग लगाऊंगा 16 में तो एक बार जाएगा 49, एक कम 49 हो जाएगा। मैं बेटे बार बार 2 टाइप के 4 का यूज कर रहा हूं। चलिए इधर देखते हैं, आगे देखते हैं। बेटे मैंने 2 का भाग दिया 16 में, 8 बार गया, 8 3 कितना हो गया 24 हो गया। अब और आगे चलते हैं बेटे, x माइनस 7/4 का क्या बेटे होल स्क्वायर माइनस माइनस 49 में से 24 चले गए तो 25/16 बराबर का क्या हो गया 0 हो गया। बेटे मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ये भी पूर्ण वर्ग पद है, मैंने इसको पूर्ण वर्ग किसका पद है वो मैंने बना करके रख दिया, बराबर का क्या बेटे 0। अब देखिए बेटे अब आपको यहाँ फार्मूला नजर आएगा, आप कहेंगे सर फार्मूला नजर आ गया। सर बहुत सही, बिल्कुल सही पकड़े हो मेरे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा। आइए हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो क्या बनेगा, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी रखते हैं सर, चलिए रख दिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या रखते हैं x मतलब a माइनस बी बराबर का 0। बेटे मैंने इसको 2 भागों में स्प्लिट कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। अब जरा गौर से देखिए x, बेटे मैंने इसमें से माइनस कॉमन कर लिया, 4 का लघुत्तम ले लिया, और जैसे ही मैंने ये किया तो ये हो गया 7 माइनस 5 हो गया। जरा गौर से देखें इसमें बेटे मैंने x यही रखा, माइनस मैंने कॉमन लिया, लघुत्तम कर लिया तो कितना हो जाएगा 7 + 5 हो जाएगा, बराबर का क्या हो गया 0। जरा और आगे चलते हैं मेरे बच्चों, x माइनस 7 में से 5 गया तो 2 बटे में आ गया 4, x माइनस 7 5 हो गया 12, 12 बटे बेटे हो गया 4, बराबर का क्या बेटे 0। काट देते हैं, 2 दूनी 4, बेटे इसको भी काटते हैं, ये 3 हो गया। जरा गौर से देखिए x माइनस 1/2 और साथ में x माइनस 3 बराबर 0। अब मैं इसको और आगे लेके चलता हूँ, x माइनस 1/2 बराबर 0, और इसको 2 भागों में बांटा बेटे x माइनस 3 बराबर 0।
अब मैं आगे चलूं तो x बराबर मैंने पक्षांतर किया तो ये बेटे 1/2 हो गया और यहाँ पर x बराबर क्या आ गया 3। इसलिए x के 2 मान निकले जो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे 1/2 और क्या बेटे 3। बस हमको यही दो आंसर निकालने थे। यही वो अल्फा और बीटा हैं जो मूल हैं द्विघात समीकरण के। तो बेटे यह विधि पूर्ण वर्ग विधि कहलाती है। इस विधि में क्या करते हैं एक बार फर्स्ट जरा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। मैंने क्या आपको समझाया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं होना चाहिए, इस बात को सबसे पहले याद रखो। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक था तो जो भी यहाँ गुणांक हो उसे तुरंत कॉमन लो। मैंने कॉमन ले लिया बेटे, इसके बटे में लग गया। अब ये जो 2 गुणे में था वो भाग में गया, 0 बचा। बेटे मैंने पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या किया, रूल बताया आपको, मध्य पद के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो देखिए बेटा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर पहले मध्य पद रख दिया, फिर उसका जो मध्य पद का जो गुणांक था उसका आधा किया, मध्य पद के गुणांक 7/2 का आधा, आधे का वर्ग जोड़ा और घटाया, प्लस 3/2 लगाया बराबर का 0। अब बेटे ये पूर्ण वर्ग पद था, आपको नजर आ गया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, 2 का गुणा 2 का भाग कर दीजिए, आपको अपने आप नजर आ रहा आएगा 2 7/4 x 7/4 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लग गया, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। और इधर भी हम साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे थे। यहाँ पर 7/49/16 और 3/2 बेटे मैंने इसमें माइनस कॉमन लिया, 49/16 ये प्लस का था, माइनस का 3/2 हो गया, बराबर का 0 हो गया। इसके बाद बेटे हमने क्या किया जल्दी से देखें तो क्या बेटे ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर ज्यों का त्यों रखा, 49 माइनस 24, मतलब मैंने एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व किया, 49 माइनस 24 जो कि 25/16 था। फिर बेटे 25/16 किसका वर्ग था, 5/4 का, मैंने वो रख दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, उसका कारण a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाना बेटे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। मैंने इनको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद मैंने दोनों मूल निकाल लिए अपने, जिनकी वैल्यू थी x बराबर 1/2 और 3। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और अब हम एक एग्जाम्पल या ये कहें कि एक्सरसाइज 4.3 का एक छोटा क्वेश्चन और आपको करवाते हैं, बाकी आप पहले के सभी पार्ट करिएगा। ओके, मुझे उम्मीद है आप जरूर करेंगे। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। तो देखिए बेटे क्या लिखा हुआ है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। तो देखिए बेटे इसमें भी क्या वही प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है मेरे बच्चों, 4 आगे हैं, मैं इस 4 को गायब करूंगा। आप जानते हैं सर x² का तो गुणांक होना ही नहीं चाहिए पूर्ण वर्ग में, ये कैसे, तो मैं कहूँगा बेटे इसको बाहर लाओ, कॉमन लो। अब आपने कॉमन लिया, क्या बन गया बेटे x²। अच्छा ये 4 तो कॉमन में बाहर आ गया ना, क्या बचा √3x, इसके पास नहीं था अर्थात हमको बटे में लगाना होगा, इक्वल टू 0। अब बेटे मैं प्रश्न को आगे चलूं तो क्या करेंगे, गुणे में है, कहाँ जाएगा भाग में, तो क्या बना x² √3x 3/4 बराबर का 0। अब क्या करेंगे, मध्य पद के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, x² √3x, ये तो मध्य पद है बेटे, मध्य पद के गुणांक, अच्छा इसका गुणांक क्या था √3, तो मैं इसका वर्ग जोड़ूंगा और घटाऊंगा। और बगल में क्या लिखा है 3/4 बराबर का 0। अब आगे देखते हैं बेटे, ये वाला हिस्सा तो बन गया पूर्ण वर्ग पद। अब आप कहेंगे सर नजर नहीं आ रहा, अरे भाई आएगा, देखिए तो आप मन की आंखों से देखिए, 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग करेंगे, √3/2 इंटू x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर।
अच्छा यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो बेटे अंडर रूट 3 से स्क्वायर खत्म तो 3, 2 दूनी 4 प्लस का 3/4 बराबर 0। सर ये तो कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, इसका काम चल है, बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा क्या बचा, अब केवल आपको यहाँ पर बात करना है। ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, ये हो गया 2ab, नजर आ रहा होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हो मेरे बच्चों, आ जाइए a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर था उधर गया, 0 में गया, अंडर रूट में जाएगा, कोई मतलब नहीं, वो 0 वापस भाग आएगा। अंडर रूट 3/2 इक्वल टू 0। एक्स बराबर क्या आएगा, जरा गौर से देखिएगा क्या आएगा, ये प्लस का है, इसको माइनस पे ले जाएंगे, माइनस का अंडर रूट 3/2, यही आपका आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों के मन में बातें चल रही होंगी, सर ये तो द्विघात समीकरण है, इसमें 2 मूल आने चाहिए, इसमें तो एक ही मूल है, इसका तो एक ही रिजल्ट निकल रहा है, 2 निकलने चाहिए। सर दूसरा कहाँ है? अरे भाई दूसरा भी है, आपको नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर दोनों अल्फा और बीटा दोनों एक जैसे हैं। कारण क्या है, आइए अब इसको हम दूसरे तरीके से समझें। देखिए बेटे ये घात 2 है, मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ, x प्लस अंडर रूट 3 और x प्लस अंडर रूट 3/2 इक्वल टू 0। मैं इसको 2 भागों में बांट भी सकता हूँ, अंडर रूट 3/2 इक्वल टू 0, x प्लस अंडर रूट 3/2 इक्वल टू 0। मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया। अब मेरे बच्चों आपको स्वयं नजर आएगा कि सर पक्षांतर कीजिए, दूसरी ओर से फेंकिए, बिल्कुल सही, माइनस का अंडर रूट 3/2। फिर बेटे x बराबर माइनस का अंडर रूट 3/2। तो देखिए बेटे हमको ये दोनों ही मूल एक जैसे मिले, मतलब x के हमारे पास 2 मान आए, क्या बेटे, माइनस का अंडर रूट 3/2, दोनों एक ही जैसे थे, इसलिए मैंने इसको एक बार लिखा और कहा यही मूल है। तो मुझे उम्मीद है और आशा है कि आपको यह प्रश्न अवश्य आया होगा। इस एक्सरसाइज 4.3 के बाकी सभी दोनों क्वेश्चंस जो बचे पहले के वो आप लगाइएगा। जब आपको समझ में ना आए तब आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। तो चलिए, आशा है आप उनको लगाएंगे और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।